डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते। यू नेवर डिसअपॉइंट मी एवर। यू नेवर डिसअपॉइंट मी एवर। डिसअपॉइंट यानी निराश। तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। यू डोंट पे अटेंशन टू मी। यू डोंट पे अटेंशन टू मी। अटेंशन यानी कि ध्यान। तुम्हारी बातें कभी कभी चुभ जाती हैं। योर वर्ड्स हर्ट समटाइम्स। योर वर्ड्स हर्ट समटाइम्स। समटाइम्स यानी कभी कभी। तुम्हारी गलती मुझे बड़ी लगी थी। योर मिस्टेक फेल्ट बिग टू मी। योर मिस्टेक फेल्ट बिग टू मी। आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। I didn't sleep properly today. I didn't sleep properly today. तुम्हारा जवाब थोड़ा रूखा लगा। Your reply felt a little rude. Your reply felt a little rude. आज का माहौल थोड़ा शांत सा है। The atmosphere feels calm today. The atmosphere feels calm. Calm यानी शांत। Today. मुझे किसी से मिलने का मन नहीं। I don't feel like meeting anyone. I don't feel like meeting anyone. Anyone यानी किसी से। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। The weather feels really good today. The weather feels really good today. Feels यानी महसूस होना। मैंने आज किसी से बात नहीं की। I didn't talk to anyone today. I didn't talk to anyone today. तुम अब मुझे गलत समझ रहे हो। You are misunderstanding me now. You are misunderstanding me now. तुम्हारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। Your words make me think deeper. Your words make me think deeper. मुझे तुम्हारी चुप्पी समझ नहीं आती। I don't understand your silence. I don't understand your silence. Silence यानी चुप्पी। मुझे थोड़ी दूरी चाहिए अभी। I need some distance right now. I need some distance right now. Right now यानी अभी। मैं इस बार नहीं करूँगा। I won't do it this time. I won't do it this time. मुझे जल्दी जाना है। I need to go soon. I need to go soon. Soon यानी जल्दी। मुझे यकीन है तुम यह कर लोगे। I'm sure you will do this. I am sure you will do this. Sure यानी कि यकीन और do यानी करना। Ever seen a ghost? Ghost यानी कि भूत और ever seen यानी कभी देखना। टाल दी है। We have postponed the wedding for now. We have postponed the wedding for now. तुम्हारे घाव से खून निकल रहा है। There is a blood coming out of your wound. There is a blood coming out of your wound. वह बुखार से कांप रहा है। He is shivering with fever. He is shivering with fever. क्या तुम शांत नहीं रह सकते? Can't you keep calm?
कांट यू कीप काम, काम यानी शांत। इस हलवाई की मिठाई बहुत अच्छी है। द स्वीट्स ऑफ दिस कन्फेक्शनरी आर वेरी गुड। द स्वीट्स ऑफ दिस कन्फेक्शनरी आर वेरी गुड। कल मेरी टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। माई टीचर प्रेज्ड मी अ लॉट यस्टरडे। माई टीचर प्रेज्ड मी अ लॉट यस्टरडे। यस्टरडे यानी कल। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू गुड वैल्यूज। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू गुड वैल्यूज। गुड वैल्यूज यानी कि अच्छे संस्कार। मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट in front of me. Don't pretend to be ignorant in front of me. यह सब हमको विरासत के रूप में मिला है। We have got all this as inheritance. Inheritance यानी विरासत। We have got all this as inheritance. वह आजकल बहुत घमंडी हो गई है। She has become very arrogant these days. She has become very arrogant these days. यह मुलाकात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। This meeting is very important for me. This meeting is very important for me. उसने मुझे कुछ नहीं दिया। He didn't give me anything. He didn't give me anything. वह बहुत कंजूस है। He is very stingy. He is very stingy. मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। I am very punctual. I am very punctual. पंचुअल यानी समय का पाबंद। कल लोहार से एक हथौड़ा लेते आना। Bring a hammer from the blacksmith tomorrow. Bring a hammer from the blacksmith tomorrow. Blacksmith यानी कि लोहार। मैं दहेज के खिलाफ हूँ। I am against dowry. I am against dowry. Dowry यानी दहेज। क्या तुम इस तरह चुटकी बजा सकते हो? Can you snap your fingers like this? Can you snap your fingers like this? Snap your fingers यानी चुटकी बजाना। उंगलियां चटकाने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। Cracking fingers weakens the bones. Cracking fingers weakens the bones. उंगलियां चटकाना यानी क्रैकिंग फिंगर्स। कल समारोह में हमारा शानदार स्वागत किया गया। We were given a wonderful welcome at the function yesterday. We were given a wonderful welcome at the function yesterday. वह एक ढोंगी है। He is a hypocrite. He is a hypocrite. हिपोक्राइट यानी ढोंगी। मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना तुम। Don't step on the threshold of my house. Don't step on the threshold of my house. दहलीज यानी threshold। मुझे उम्मीद है आप समझते हैं। I hope you understand. I hope you understand. आपका पसंदीदा टीवी चैनल कौन सा है? Which is your favorite TV channel? Which is your favorite TV channel? Favorite यानी कि पसंदीदा। बड़ी खुशी का समाचार है। That's a good news. That's a good news. Good news यानी खुशी का समाचार। पहले मुझे पूरा करने दो। Let me complete first. Let me
कंप्लीट फर्स्ट, नीचे आ जाओ. कम डाउनस्टेयर्स, कम डाउनस्टेयर्स. मेरा विश्वास करो. बिलीव मी, बिलीव मी. विश्वास यानी बिलीव. मुझे कम मत समझो. डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी. यह यहाँ से उत्तर है. इट्स नॉर्थ इन हियर, इट्स नॉट इन हियर. बिहार सरकार ने महिलाओं के हित में मदिरा बेचने को बंद कर दिया है. बिहार गवर्नमेंट हैज ड्राइड आउट लिकर सेल इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन. बिहार गवर्नमेंट हैज ड्राइड आउट लिकर सेल इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन. भयंकर लड़ाई के बाद नेवले ने सांप को मार डाला और उसे निगल गया. After a fierce fight, the mongoose killed the snake and ate it up quickly. After a fierce fight, the mongoose killed the snake and ate it up quickly. मकान मालिक के जाने के बाद चूहों ने इस जगह को खोखला कर दिया था. After the landlord left, the rats had emptied out this place. After the landlord left, the rats had emptied out this place. क्या आप मेरी बैग ढूंढने में मदद कर सकते हैं? Can you help me find my bag? Can you help me find my bag? Help यानी मदद और find यानी ढूंढना. आपको सोने से पहले कैफीन से बचना चाहिए. You should avoid caffeine before bed. You should avoid caffeine before bed. उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है. She is craving something sweet. She is craving something sweet. Sweet यानी मीठा. मजबूत हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई. The fire spread rapidly due to strong winds. The fire spread rapidly due to strong winds. खांसी से उसकी आवाज बैठ गई है. His voice has become hoarse due to cold. His voice has become hoarse due to cold. Hoarse यानी आवाज बैठना. I start feeling sleepy right after lunch. I start feeling sleepy right after lunch. भगवान न करे ऐसा हो. God forbid it happens. God forbid it happens. Forbid मतलब ऐसा न हो. भगवान की कृपा से सब ठीक है. By the grace of the God, everything is fine. By the grace of the God, everything is fine. Everything is fine यानी सब ठीक है. भगवान ने चाहा तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी. God willing, you will get a good job. God willing, you will get a good job. Good job यानी अच्छी जॉब और willing मतलब होता है चाहना. भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो. For God's sake, leave me alone. For God's sake, leave me alone. God's sake यानी भगवान के खातिर. बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? Where is the exit gate? Where is the exit gate? Exit gate यानी बाहर निकलने का रास्ता. मोबाइल कहाँ रखा है? Where did I keep the phone?
वेयर डिड आई कीप द फोन। कीप यानी रखना और वेयर मतलब कहाँ। और कुछ चाहिए क्या? डू यू नीड एनीथिंग एल्स। डू यू नीड एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स यानी कुछ और। मेहनत करने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड यानी मेहनत करना। टीचर को नए बच्चों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। द टीचर शुड गो easy on new students. The teacher should go easy on new students. On new students यानी नए बच्चों के साथ। गणित में तुक्के मारने से काम नहीं चलता। Taking wild shots do not work in maths. Taking wild shots do not work in maths. बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। The bus was jam-packed with passengers. The bus was jam-packed with passengers. खचाखच भरे होने को कहते हैं हम jam-packed. मैं अब नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। I want to turn over a new leaf now. I want to turn over a new leaf now. मैं घर पर मेरे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता हूँ। I don't just sit at home twiddling my thumbs. I don't just sit at home twiddling my thumbs. तुम न खुद काम कर रहे हो न दूसरों को करने दे रहे हो। You are behaving like a dog in the manager. You are behaving like a dog in the manager. मैं वहाँ टाइम पास करने गई थी। I went there for window shopping. I went there for window shopping. Window shopping यानी टाइम पास करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I am out of sorts today. I am out of sorts today. यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है। That sounds interesting. That sounds interesting. Interesting यानी दिलचस्प और sounds यानी सुनने में। वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। He is pretending to read. He is pretending to read. Pretending यानी नाटक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I got goosebumps. I got goosebumps. Goosebumps यानी रोंगटे। मुझे नहीं सीखना है। I don't want to learn. I don't want to learn. Learn यानी सीखना या फिर याद करना। तुम्हारा रवैया बेहद खराब है। Your attitude is very bad. Your attitude is very bad. Attitude यानी रवैया। आज मुझे बहुत काम करना है। Today I have got a lot to do. Today I have got a lot to do. Lot to do यानी बहुत काम करना है। मेरे लिए पुराना वाला फोन काफी है। Old phone is enough for me. Old phone is enough for me. मैंने नमक खाना कम कर दिया है। I have cut down on salt. I have cut down on salt. Cut down यानी कम करना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। I am drooling. I am drooling. Drooling यानी मुंह में पानी आना। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है।
He is digging my footsteps. He is digging my footsteps. Digging यानी खोदना होता है. इस बीच में वह मुझसे मिलने आया. In the meantime, he came to meet me. In the meantime, he came to meet me. Meet मतलब मिलना. मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ. I don't know anything in regard to you. I don't know anything in regard to you. Regard to you यानी तुम्हारे संबंध में. समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा. I will tell you everything in the nick of time. I will tell you everything in the nick of time. Nick of time यानी समय आने पर. थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा. It will take some time but it will happen. It will take some time but it will happen. But it will happen यानी लेकिन हो जाएगा. अब किसी के भरोसे मत रहो. Don't depend on anyone now. Don't depend on anyone now. तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो. You can become a better person. You can become a better person. Better person यानी बेहतर इंसान. उल्टा वह मुझसे नफरत करती है. She rather hates me. Rather यानी उल्टा. She rather hates me. मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ. I don't give you false comfort. I don't give you false comfort. False comfort का मतलब होता है झूठी तसल्ली. तुम इस मामले से दूर रहो. Keep your nose out of it. Keep your nose out of it. तुम फालतू में ही कोशिश कर रहे हो. You are fogging a dead horse. You are fogging a dead horse. Dead horse यानी मरा हुआ घोड़ा. चलो गंभीरता से बातें करते हैं. Let's talk turkey. Let's talk. Talk यानी क्या होता है? बातें करना. Let's talk turkey. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही. The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. The rain यानी बारिश. वह दिल का बहुत साफ है. He is an open book. He is an open book. Open book यानी खुली किताब यानी दिल का बहुत साफ. यह इतना भी मुश्किल नहीं है. It is not brain surgery. It is not brain surgery. Brain surgery यानी कि मुश्किल काम. मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ. I am dying to get that job. I am dying to get that job. I am dying to मतलब कि मैं मरा जा रहा हूँ. एक दिन में अपने पूरे पैसे खर्च करना पागलपन है. It's lunacy. Lunacy यानी पागलपन. To spend. Spend यानी खर्चा करना. All your money in a day. It's lunacy to spend all your money in a day. मेरा मेरी बहन के साथ मन मुटाव हो गया था. I had a tiff. Tiff यानी मन मुटाव. With my sister. I had a tiff with my sister. तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? Are you done eating or not? Are you done eating or not? Eating यानी खाना. मैं पूरी कोशिश करूंगा. I will try my level best. I will try my level best. अब मैं कुछ बोलूं. May I say something now? May I say something now? Something यानी कुछ
और नाउ यानी अब। उम्मीद है आप मजे में हो। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। एंजॉइंग यानी मजे करना। उसने मुझे एक विवादास्पद प्रश्न पूछा। He asked me a vexed question. He asked me a vexed question. Vexed question मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। उसकी लगातार शिकायतें मेरे जी का जंजाल बन गईं। Her constant criticism became a thorn in my flesh. Her constant criticism became a thorn in my flesh. मैं टायर बदल देता हूँ। यह काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। I change tires. I am an expert in this work. I change tires. I am an expert in this work. Expert यानी कि जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही अच्छा होता है। Sometimes it is best to let go of everything. Sometimes it is best to let go of everything. Everything यानी सब कुछ। मैं अपनी जॉब जाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। I am not blaming you for losing my job. I am not blaming you for losing my job. जॉब यानी कि जो होता है नौकरी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। I promise this will never happen again. I promise this will never happen again. Promise यानी वादा। तुम सठिया गई हो क्या? Have you gone crazy? Have you gone crazy? Crazy यानी सठिया जाना या पागल हो जाना। थोड़ी देर पहले तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था। A while ago a girl picked up your phone. A while ago a girl picked up your phone. Picked मतलब होता है उठाना। A while ago यानी थोड़ी देर पहले। तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? How did you make all this so quickly? How did you make all this so quickly? So quickly यानी इतनी जल्दी। मुझे इस बात का सच में बहुत डर लग रहा है। I am really scared about this. I am really scared about this. Really यानी सच में। आपका खाना तैयार है। आप खाने का मज़ा लीजिए। Your food is ready. Enjoy your meal. Your food is ready. Enjoy your meal. मैं जल्दी आऊँगा। तुम मेरे लिए इतना कर देना। I will come soon. Just do this much for me. I will come soon. Just do this much for me. हमें किसी भी तरह अब पैसे तो कमाने ही होंगे। Now we have to earn money somehow. Now we have to earn money somehow. Somehow यानी किसी भी तरह। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। Don't be ignorant even knowing everything. Don't be ignorant even knowing everything. Ignorant यानी जो है अनजान। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। Do not impose your will on me. Do not impose your will on me. Will यानी कि मर्जी। एक काम करो, कल आ जाना। Do one thing, come tomorrow. Do one thing, come tomorrow. Tomorrow यानी कल और do one thing यानी एक काम करो। बोलने की भी एक हद होती है। There is a limit of speaking too. There is a
लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, लिमिट यानी हद। मुझे रोज लिखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, डेली यानी रोज और हैबिट यानी आदत। वहीं तो मैं जा रही थी। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, गोइंग यानी जा रही थी। मुझे फिल्म देखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी यानी फिल्म देखना। मुझे झूठ बोलने की आदत थी। I was used to telling a lie. I was used to telling a lie. Lie यानी झूठ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव acute sense of smell. German shepherd dogs have acute sense of smell. रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? Which party do you belong to? Belong to यानी संबंध किससे है? क्या मंजीत भारत का निवासी है? Does मंजीत belong to India? Does मंजीत belong to India? India यानी भारत। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। It was the cause of all your problems. It was the cause of all your problems. धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। Don't smoke. It causes various diseases. Don't smoke. It causes various diseases. Various diseases यानी विभिन्न बीमारियां। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I am getting cold feet. I am getting cold feet. Cold feet यानी कि डर लगना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। It's a bit of no brainer. It's a bit of no brainer. Brainer यानी दिमाग वाली बात नहीं है। बैंक के काम करने का समय क्या है? What are the bank's working hours? What are the bank's working hours? Bank's working hours यानी बैंक के काम करने का समय। टोकन प्रणाली का उपयोग करें। Use the token system. Use the token system. प्रयोग का मतलब इंग्लिश में होता है use. अपने माता पिता को कभी हल्के में मत लो। Never take your parents for granted. Never take your parents for granted. हल्के में लेना यानी for granted. तुम गलत फहमी में जी रहे हो। You have had in the clouds. You have had in the clouds. Had in the clouds यानी गलत फहमी में जीना। जो सच है उसे स्वीकार करो। If the shoe fits, wear it. If the shoe fits, wear it. Wear it यानी पहनो या स्वीकार करना। वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। He flies off the handle at small things. He flies off the handle at small things. Flies off the handle यानी छोटी छोटी बातें। कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service.
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. Everything is hunky dory. Everything is hunky dory. सब कुछ अच्छा चलना यानी hunky dory. बस यही बाकी था सुनने को. Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. वह हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है. He is taking advantage of our compulsion. Compulsion यानी मजबूरी और advantage यानी फ़ायदा. He is taking advantage of our compulsion. मैं बिस्तर लगा रहा हूँ. I am making the bed. I am making the bed. Making the bed यानी बिस्तर लगाना. वह आखिरकार इस समस्या का समाधान कर पाने में कामयाब रहा. He finally managed to get away from this problem. He finally managed to get away from this problem. Problem यानी कि समस्या. जब हम होटल वापस आए तो रेखा पहले ही जा चुकी थी. When we got back to hotel, Rekha had already left. When we got back to the hotel, Rekha had already left. मैं अपनी कीमत जानता हूँ इसलिए समझौता नहीं करता. I know my worth, so I don't settle. I know my worth, so I don't settle यानी मैं समझौता नहीं करता. वह अपनी आदतों से मजबूर था. He was slave of his habits. He was slave of his habits. मुझे यह बात बेतुकी लगी. I found this thing absurd. I found this thing absurd. Absurd यानी बेतुकी. क्या आप अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में हैं? Are you in touch with your school teacher? Are you in touch with your school teacher? स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक. कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? Who says you can never succeed? never यानी कभी भी नहीं और succeed यानी सफल होना. मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं. Butter and cheese are made from milk. Butter and cheese are made from milk. क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? Don't you have something to do? Something यानी कुछ और करना यानी do. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Would you mind helping me out? Would you mind helping me out? Mind यानी मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी. हेल्प करना है फिर मदद करना. मैं दादा बनने वाला हूँ. I am going to be a grandfather. I am going to be a grandfather. Grandfather यानी कि दादा. ज़्यादा नखरे मत दिखाओ. Don't show tantrums so much. Don't show tantrums. Tantrums का मतलब होता है नखरे. So much. जिंदगी खूबसूरत है और सरप्राइज से भरी हुई है. Life is beautiful and full of surprises. Life is beautiful and full of surprises. Full of surprises मतलब आश्चर्यों से भरी हुई. इस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. You don't have right on this item. You don't have right on this item. Right यानी होता है अधिकार. फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया.
Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. Later यानी बाद में और don't say यानी मत कहना. मुझे पार्टी में बहुत मज़ा आया. I had a great time at the party. I had a great time. Great time यानी अच्छा समय. At the party. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? Do you consider me to be timid? Timid यानी डरपोक. Do you consider me to be timid? Timid यानी कि डरपोक. वह पूरी रात सो नहीं सका. He couldn't sleep all night. He couldn't sleep all night. Sleep यानी सोना और couldn't यानी सका. मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to eat healthier. I am trying to eat healthier. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? Even think यानी सोच भी कैसे सकना. यहाँ तो यह दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं. Here both of them are gossiping. Here both of them are gossiping. Gossiping यानी कि गप्पे लड़ाना. वह अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गए हैं. He has gone to buy clothes for his wedding. He has gone to buy clothes for his wedding. Buy clothes यानी कपड़े खरीदना. कोई इतने गैर जिम्मेदार इंसान को कैसे रख सकता है? How can anyone keep such an irresponsible person? How can anyone keep such an irresponsible person? गैर जिम्मेदार यानी irresponsible. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? About me यानी मेरे बारे में. आवाज़ करके खाना मत खाओ. Stop chomping. Stop chomping. Chomping यानी आवाज़ करके खाना. अपनी आस्तीन ऊपर कर लो. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. Sleeves यानी आस्तीन और roll यानी ऊपर करना. मैंने बैग किताबों से भर दिया. I filled the bag with books. I filled the bag with books. अभी आप कहाँ हो? Where are you now? Where are you now? आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है. The sound is cutting off a lot. The sound is cutting off a lot. यह बात तुम्हें चुभ सकती है. It may pinch you. It may pinch you. Pinch यानी चुभना. मैं उसकी बातों में आ गया. She has influenced me. Influence यानी बातों में आ जाना. She has influenced me. तुम उसी का पक्ष ले रहे हो. You are taking her side. You are taking her side. Side यानी पक्ष. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. Nothing can be worse than this. Nothing can be worse than this. तुम्हारा जो मन कर सकते हो. You may do what you like. You may do what you like.
उसे हर समय बुखार क्यों रहता है? मैं उसका खर्च वहन करूँगा। I will pay through his nose. I will pay through his nose. Pay through his nose यानी खर्च वहन करना।